हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक साइंस फिक्शन मूवी के बारे में जिसका नाम है द मून। इसमें एक लड़का 5 साल पहले फेल हुए मून मिशन में अपने पिता को खो देता है, जिसके बाद वह ठान लेता है कि वह अपने पिता के सपने को पूरा करेगा। तो मूवी की शुरुआत होती है 2024 से, जब साउथ कोरिया देश चांद पर रिसर्च करने के लिए 3 एस्ट्रोनॉट्स को भेजता है, लेकिन किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से स्पेस क्राफ्ट में ब्लास्ट हो जाता है। इसे देखकर पूरा देश शोक में डूब जाता है, लेकिन साइंटिस्ट हार नहीं मानते और अगले मिशन के लिए तैयारी करते हैं। 5 साल के इंतजार के बाद अब वह घड़ी आ गई थी जब साउथ कोरिया की स्पेस एजेंसी KASC फिर से एक मून मिशन लॉन्च करेगी। इस मिशन के लिए 3 एस्ट्रोनॉट को तैयार किया जाता है, जिनके नाम ली, चो और हुआंग थे। चांद पर जाने से पहले इन तीनों एस्ट्रोनॉट्स की अपनी अपनी ख्वाहिशें होती हैं। ली की इच्छा थी कि वह चांद पर जाकर अपने नवजात बच्चे का नाम सेलेक्ट करेगा। वहीं जो अपनी फैमिली को प्राउड फील कराना चाहता था, इसलिए उसने यह मिशन चुना। लेकिन हुआंग के लिए ये मिशन खास होने वाला था, क्योंकि 5 साल पहले फेल हुए मिशन में जो 3 एस्ट्रोनॉट्स मारे गए थे, उनमें से हुआंग के पिता भी थे, जिनके सपने को साकार करने के लिए वह चांद पर मिशन के लिए जा रहा है। कुछ समय बाद मिशन को लॉन्च किया जाता है। पूरे देश की नजर इस मिशन पर होती है और आखिरकार स्पेसशिप सफलतापूर्वक लॉन्च हो जाती है। स्पेसशिप अर्थ के एटमॉस्फेयर को पार कर जाता है, लेकिन जैसे ही स्पेसशिप चांद की तरफ बढ़ता है, स्पेसशिप में एक अलार्म बजने लगता है और एक सोलर वेव स्पेसशिप से टकरा जाती है, जिसके बाद स्पेसशिप का पृथ्वी से संपर्क टूट जाता है। अब ली और चो दोनों स्पेसशिप से बाहर आकर डैमेज हुए हिस्से को रिपेयर करते हैं। चो को पता लगता है कि स्पेसशिप का फ्यूल टैंक लीक हो गया है। हुआंग अंदर से ही ली और चो को गाइड करता है। अब चो फ्यूल टैंक में हुए लीकेज को ठीक करने की कोशिश करता है कि अचानक से फ्यूल टैंक में ब्लास्ट हो जाता है, जिससे चो की तुरंत मौत हो जाती है और स्पेस में ही खो जाता है। दूसरी तरफ कमांडर ली भी बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं, हालांकि वे एक सेफ्टी वायर से बंधे हुए थे। इधर धरती पर कुछ समय के लिए सिग्नल आते हैं, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण सिग्नल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। KASC को यहाँ पता चलता है कि स्पेसशिप में ब्लास्ट हुआ है। यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है। दूसरी तरफ कमांडर ली एक रस्सी से स्पेसशिप में अभी भी जुड़े हुए थे, जिन्हें बचाने के लिए हुआंग बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन ली हुआंग को ऐसा करने से मना करता है। ली हुआंग को बताता है कि वह बहुत ज्यादा घायल है, इसलिए वह नहीं बच पाएंगे। ली हुआंग को कहता है कि अभी भी मिशन को पूरा किया जा सकता है। इसके बाद ली कम्युनिकेशन एंटीना को ठीक कर देता है और सिस्टम को रिबूट करने के लिए कहता है। सिस्टम रिबूट होने के बाद हुआंग अर्थ पर संपर्क करता है। बाहर ली अपनी सेफ्टी वायर को स्पेसशिप से हटा देता है और स्पेस में ही तैरने लगता है। ली को मरते देखकर हुआंग बहुत दुखी हो जाता है। कुछ देर बाद हुआंग पृथ्वी पर संपर्क करता है और सारे इंसिडेंट के बारे में बताता है। KASC स्पेस एजेंसी को अब पता है कि उनके 2 एस्ट्रोनॉट्स मर चुके हैं और उनका स्पेसशिप भी क्रैश हो गया है। KASC हुआंग को बताती है कि अगला फैसला आने तक वह उनका इंतजार करे। कोरियन मिनिस्टर और सभी साइंटिस्ट की एक मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें डिस्कशन होता है कि मिशन को सफल बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाए। सभी साइंटिस्ट सलाह मशवरा करके यह हल निकालते हैं कि फिर से एक टीम नाम के व्यक्ति को बुलाया जाए, जिसे 5 साल पहले मून मिशन का हेड नियुक्त किया गया था, क्योंकि दोनों मिशन के इक्विपमेंट्स को उसी ने डिजाइन किया था। लेकिन पहला मिशन फेल होने के बाद उसने स्पेस एजेंसी को छोड़ दिया था। अब टीम ही अकेला ऐसा साइंटिस्ट है जो इस मिशन को फेल होने से बचा सकता है। स्पेस एजेंसी KASC टीम को मिशन के लिए बुलाती है, लेकिन टीम आने से मना कर देता है, क्योंकि उसकी वजह से पहला मिशन फेल हो गया था। फिर टीम एक न्यूज चैनल में हुआंग को देखता है, जो पहले मिशन में मारे गए एक एस्ट्रोनॉट का बेटा है। ये देखकर वह उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। टीम को पता चलता है कि हुआंग के स्पेसशिप का टेम्परेचर लो होता जा रहा है। इसे ठीक करने के लिए टीम हुआंग को बोलता है कि वह अपने थ्रस्टर को फायर करके स्पेसशिप को मून की ऑर्बिट में ले जाए। हुआंग थ्रस्टर को चालू कर देता है, जिससे स्पेसशिप का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है और स्पेसशिप फिर से स्टेबल कंडीशन में आ जाती है। अब टीम हुआंग को अगले ऑर्डर आने तक इंतजार करने को कहता है। इसके बाद टीम अपनी एक्स वाइफ को कॉल करता है, जो नासा में काम करती है। वह अपनी एक्स वाइफ से मदद मांगता है कि इस मिशन को बचाने के लिए नासा उनकी मदद करे। टीम की वाइफ बोलती है कि नासा साउथ कोरिया के मून मिशन में अपनी एस्ट्रोनॉट की जान खतरे में नहीं डालेगा। बातचीत के दौरान टीम को पता लगता है कि हुआंग ने बिना परमिशन के लैंडर को लॉन्च कर दिया है और चंद्रमा की सतह पर लैंड करने की तैयारी कर रहा है। टीम हुआंग को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन हुआंग टीम का ऑर्डर मानने से मना कर देता है, क्योंकि वह टीम को अपने पिता की मौत का जिम्मेदार मानता है। हुआंग कहता है कि मैं अपने देश और अपने पिता के लिए रिस्क लेने को तैयार हूँ। हुआंग की लैंडिंग की खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है। इसके बाद हुआंग सफलतापूर्वक चांद पर लैंड कर लेता है। सभी कोरियन लोग इस मूवमेंट को एंजॉय करते हैं और पूरे देश में खुशी का माहौल बन जाता है। अब हुआंग चांद पर उतरकर अपने मरे हुए दोस्तों के सम्मान में उनकी चीजों को चांद पर ही रख देता है और अपने देश का झंडा फहराता है। इसके बाद हुआंग एक ड्रोन के साथ एक रोवर में बैठ
बैठकर सैंपल इकट्ठा करने के लिए चल देता है। दूसरी तरफ पृथ्वी पर टिम और उसकी एक्स वाइफ हुआंग को बचाने के लिए नासा से कॉन्टैक्ट करते हैं, लेकिन नासा के ऑफिशियल्स ये कहकर मना कर देते हैं कि हुआंग ने चांद को जिस हिस्से पर लैंड किया है वहाँ पर मीटियोर की बारिश होने वाली है। यह बात टिम को भी पहले पता थी, इसलिए वह हुआंग को लैंड करने से मना कर रहा था। इधर हुआंग चांद पर सैंपल्स इकट्ठा करता है और उसने यहाँ एक खोज भी कर ली है। वह KASC को रिपोर्ट करते हुए कहता है कि उसे चांद की सतह के नीचे से जमी हुई बर्फ मिली है। कुछ समय बाद हुआंग को सरफेस पर कुछ हलचल महसूस होती है। इसके कुछ समय बाद सरफेस पर मीटियोर की बारिश होने लगती है, जिनमें से एक मीटियोर रोवर के पास आकर गिरता है, जिस वजह से हुआंग रोवर के साथ एक गड्ढे में गिर जाता है जिसे क्रेटर बोलते हैं। तभी ड्रोन हुआंग को उस गड्ढे से निकाल लेता है। अब हुआंग ड्रोन से बंधी रस्सी के साथ साथ मीटियोर से बचता हुआ लैंडर के पास पहुंचता है और वहां से टेक ऑफ करके अपने शिप की ओर निकल जाता है। शिप के नजदीक आते ही वह लैंडर को शिप से जोड़ देता है, लेकिन तभी अचानक से एक मीटियोर शिप से टकरा जाता है, जिससे शिप डैमेज होकर ऑर्बिट में घूमने लगती है और अनकंट्रोल होकर शिप और लैंडर दोनों ही मून की सरफेस पर क्रैश हो जाते हैं। ये देखकर पूरे देश में शोक का माहौल छा जाता है। बहुत इंतजार करने के बाद भी जब हुआंग का कोई मैसेज नहीं आता, तब निराश होकर कोरियन गवर्नमेंट ऑफिशियली हुआंग को मरा घोषित कर देते हैं। इतनी कोशिशों के बाद इकलौता बचा हुआ एस्ट्रोनॉट भी शहीद हो जाता है, लेकिन एक दिन टीम के पास नासा का एक मैसेज आता है जो हुआंग की तरफ से मदद के लिए था। हुआंग वह मैसेज बेस पर भेजना चाहता था, जो फॉर्चुनेटली नासा के पास पहुंच जाता है। जो मैसेज हुआंग ने भेजा था उसकी फ्रीक्वेंसी टीम के सिस्टम में सेव थी, जिससे टीम अब घर से ही हुआंग से कांटेक्ट कर पा रहा था। हुआंग टीम को बताता है कि वह लैंडर में लगे सेफ्टी सिस्टम की वजह से बच गया था, लेकिन लैंडर में अब ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है। यह सुनकर टीम हुआंग को लैंडर में ही रुकने को कहता है। इसी दौरान एक खबर आती है कि एक नासा एम्प्लॉय मून यंग ने हुआंग का हेल्प वाला मैसेज लीक कर दिया है, जिस वजह से यह न्यूज पूरी दुनिया में फैल जाती है। मैसेज लीक होने की खबर के बाद नासा अपनी एम्प्लॉय मून यंग को सस्पेंड कर देते हैं, जिसके बाद अब उसका यह लास्ट मिशन होगा। मैसेज लीक होने के बाद दुनिया भर के लोग नासा पर प्रेशर डालते हैं कि वे इस मुश्किल समय में हुआंग की मदद करें। दुनिया भर से लोग हुआंग के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, जिसका असर यह होता है कि व्हाइट हाउस साउथ कोरिया के रेस्क्यू मिशन के लिए कंफर्मेशन दे देता है। अब अमेरिकन शिप हुआंग के लैंडर को रिसीव करने के लिए मून की ऑर्बिट में पहुंच जाती है। हुआंग हिम्मत करके लैंडर को लॉन्च करता है, लेकिन बहुत ज्यादा डैमेज के कारण लैंडर चांद की डार्क साइड में फिर से चला जाता है। अमेरिकन शिप ज्यादा देर तक चांद की ऑर्बिट में नहीं रुक सकती थी, इसलिए मून यंग को न चाहते हुए भी रेस्क्यू मिशन को टालना पड़ता है। अब हुआंग बिल्कुल हिम्मत हार जाता है और सबके सामने वह एक राज खोलता है। वह बताता है कि मेरे पिता को लॉन्च से पहले ही पता था कि स्पेसशिप के एक इंजन में तकनीकी खराबी है, लेकिन इन सब को इग्नोर करते हुए उन्होंने मिशन को ज्यादा इम्पोर्टेंट समझा और अपनी जान गंवा दी। ये सब सुनकर किम हुआंग को बताता है कि पूरा सच तुम नहीं जानते। दरअसल मिशन लॉन्च से एक दिन पहले तुम्हारे पिता मेरे पास इंजन की प्रॉब्लम लेकर आए थे, लेकिन कई सालों तक मेहनत करने के बाद मैं सब्र नहीं कर पाया और मैं बस जल्द से जल्द मिशन को पूरा होते हुए देखना चाहता था। मुझे लगा कि उस छोटी सी प्रॉब्लम से कुछ नहीं होगा और मैंने जल्दबाजी में मिशन को लॉन्च कर दिया, जिस वजह से तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई और इसका पछतावा मुझे आज तक होता है। इस कन्फेशन के बाद किम हुआंग से माफी भी मांगता है और हुआंग किम को माफी कर देता है। हुआंग कहता है कि जब तक वह जिंदा है वह हार नहीं मानेगा और कोशिश करता रहेगा। मून यंग भी यह बात सुन रही थी। मून यंग सोचती है कि यह उसका लास्ट मिशन है और उसके बाद वह नासा द्वारा सस्पेंड कर दी जाएगी, इसलिए वह बिना किसी परमिशन के कंट्रोल रूम में जाती है और अमेरिकन क्रू से कांटेक्ट करती है। वह उनसे कहती है कि अर्थ से बाहर जाकर वे किसी एक देश के नहीं रहते, पूरी पृथ्वी एस्ट्रोनॉट का घर होती है, इसलिए एज ए ह्यूमन बीइंग वह नासा एस्ट्रोनॉट से रिक्वेस्ट करती है कि वे हुआंग के रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद करें। दूसरी तरफ टीम और सभी साइंटिस्ट एक बार फिर लैंडर को लॉन्च करने की कोशिश करते हैं और लैंडर लॉन्च भी हो जाता है। अब लैंडर मून की डार्क साइड से निकलकर ब्राइटर साइड में पहुंच जाता है। इसके बाद लैंडर को मून की ब्राइटर सरफेस पर उतरना था, लेकिन लैंडर के गियर स्टैंड डैमेज हो चुके थे, इसलिए हुआंग ड्रोन और सैंपल्स को अपने शरीर से चिपका लेता है। अब जैसे ही वह मून सरफेस की ओर जंप करता है, तभी ड्रोन के थ्रस्टर को ऑन कर देता है, जिसकी मदद से वह सरफेस तक पहुंच तो जाता है, लेकिन बुरी तरह जख्मी हो जाता है और इसके बाद हुआंग का फिर से पृथ्वी से संपर्क टूट जाता है, जिससे साउथ कोरिया में फिर से शोक का माहौल छा जाता है। इधर नासा एस्ट्रोनॉट भी हुआंग को बचाने के लिए आ चुके थे, लेकिन उन्हें हुआंग की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल पा रही थी। लेकिन फिर एक मिरेकल होता है। थोड़ी देर बाद हुआंग को होश आ जाता है और वह हिम्मत करके अपनी करंट लोकेशन नासा के क्रू मेंबर तक भेज देता है। कुछ समय बाद हुआंग को नासा की स्पेसशिप में दिखाया जाता है। ये देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं। पूरी दुनिया हुआंग से बचने की खुशी मनाती है। हुआंग अब डिसाइड करता है कि वह चांद से मिले सभी सैंपल्स को पूरी दुनिया के साथ शेयर करेगा। कुछ दिनों बाद हुआंग अपने देश पहुंचता है, जहां उसे एक नेशनल हीरो की तरह ट्रीट किया जाता है। एक कॉन्फ्रेंस स्पीच में हुआंग बताता है कि जो एस्ट्रोनॉट साथी इस मिशन में शहीद हुए हैं, उनकी फैमिली के लिए वह उनकी कुछ निशानियां लाया है। अपने स्पीच के एंड में हुआंग सभी देशों की स्पेस एजेंसी से रिक्वेस्ट करता है कि वे सभी एक साथ मिलकर काम करें। दूसरी तरफ मून यंग को नासा का हेड बना दिया गया था,
और मूवी के लास्ट में वांग किम से मिलता है और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।